आपने बार बार एक शब्द का प्रयोग किया कि चारू को शादी का एक्सपीरियंस है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो आज बात करने वाले हैं फिर से अगेन चारू और सोपा के बारे में। एंड आप सभी को पता है कि हाउ मच आई लव चारू। आई मीन मैं कितना पसंद करती हूँ उनको, मतलब इतना प्यार करती हूँ और कितना एडमायर करती हूँ। और उनके बारे में अगर कुछ अनाप शनाप बोला जाता है तो मुझे ऐसा लगता है कि बीइंग अ फैन, बीइंग अ वेल विशर आप बोल सकते हो। मैं बिल्कुल चाहती हूँ कि मैं उनके बिहाफ पे रिप्लाई करूँ। हालांकि उन्होंने मुझे हक नहीं दिया, बट ठीक है, मुझे लगता है कि बात करना चाहिए तो मैं बात करती हूँ। बहुत सारे लोगों को नहीं भी पसंद आता और बहुत सारे लोग एप्रिशिएट करते हैं और बातों से अग्री करते हैं। जो चारू के ब्लॉग देखते हैं उनको पता है कि मतलब मैं उनके ब्लॉग्स देखती हूँ और मुझे उनके बारे में बात करना पसंद है। तो जैसा कि अभी 2 दिन हो चुके हैं और लास्ट ब्लॉग जो आया था राजीव सेन का, सो उन्होंने ये बोला था, मैं वेट कर रही थी एक्चुअली, मैं तुरंत वीडियो बनाना चाहती थी बट मैं वेट कर रही थी क्योंकि उन्होंने कहा था कि चारू को ना मेरे वजह से कंटेंट मिलता है। और इस बार मैं फिर से, मतलब एक वीडियो ऑलरेडी उन्होंने डाला था जिसपे मैंने बात करी थी और एक वीडियो फिर से उन्होंने डाला। चारू का रिएक्शन आया, आप सबको पता होगा, तो उस पर उन्होंने फिर से ब्लॉग डाला और बोला कि चारू चारू चारू, नीलम जी नीलम जी नीलम जी। आई मीन कुछ देर के लिए मुझे ऐसा लग रहा था कि उनके पास शब्द की कमी है और वो चारू 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 नीलम जी करके वो कुछ देर बात को खींच रहे थे। उसके बाद जब माइंड में उनके शब्द आ रहे थे तब वो रिप्लाई कर रहे थे। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ देर के लिए ऐसा लगा कि चारू ने मुंबई छोड़ दिया और कुछ दिन के लिए उन्होंने एक्टिंग से थोड़ा सा, मतलब अपने बेबी के लिए डिस्टेंस क्या लिया है, उनके जगह पे उन्होंने एक्टिंग करना स्टार्ट कर दिया। मुझे ऐसा फील हुआ। आई डोंट नो कितने लोगों को हुआ, बट मुझे ऐसा फील हुआ। उन्होंने ये बोला कि जाइए चारू, मैं आपको कंटेंट दे रहा हूँ और फिर से मैं आपको कंटेंट दे रहा हूँ ताकि आप मेरे बारे में बात करें और आपके व्यू आए और आप मुझे बुरा, मतलब आप सीता बन जाओ, मुझे रावण बना दो लाइक। तो इसके बदले में मैं वेट कर रही थी कि चारू का रिएक्शन। मैं तो श्योर थी कि चारू रिएक्ट नहीं करी क्योंकि चारू को ना, मुझे नहीं लगता कि कंटेंट की जरूरत है। जब आपके साथ थी तो डेफिनेटली उनका एक माहौल जो था उसमें ऐसा बनावटी लगता था, बट अभी मुझे लगता है चारू का जो ब्लॉग है वो इतना ऑथेंटिक है ना, लोग वैसे भी उनको प्यार करेंगे। तो उनको सो कॉल्ड मुझे नहीं लगता राजीव सेन के नाम की जरूरत होगी उनके ब्लॉग्स को लोगों को देखने के लिए। और दूसरा कि उन्होंने बोला तो मैंने वेट करा कि चलो ठीक है, मे बी चारू का रिएक्शन आए, बट चारू ने प्रूफ कर दिया। 2 दिन हो चुके हैं, चारू का कोई रिएक्शन नहीं आया राजीव सेन के ब्लॉग पर और उन्होंने ये प्रूफ कर दिया कि चारू को कंटेंट की जरूरत नहीं है, चारू को राजीव सेन की जरूरत नहीं है, राजीव सेन को चारू का नाम लेकर उनको कंटेंट की जरूरत है। मुझे ऐसा लगता है। अब देखो, मुझे नहीं लगता है कि उनका राजीव सेन का जो मेन मोटिव होता है वो अर्निंग होता है यूट्यूब से। मुझे ऐसा लगता है उनका मेन मोटिव होता है बस मीडिया में बने रहना। अब आपको मैंने पिछले बार भी आपको बोला था कि जब आप राजीव सेन के पहले के ब्लॉग्स देखोगे जब चारू के साथ, उसमें मिलियंस व्यू गए हुए हैं और जब जैसे ही चारू के साथ उनका ब्लॉग्स आना बंद हुआ, उनके व्यू नहीं जाने लगे। फिर से चारू के साथ उन्होंने दुबई का जो प्लान करा था, दुबई वो लोग घूमने गए थे, उस बीच में भी उनके पास भर भर के व्यू आए। अब राजीव सेन को लग रहा है कि मेरी बातें नहीं हो रही है, मेरी बात अब कैसे हो मीडिया में। तो जब तक मैं चारू का नाम नहीं लूंगा, जब तक कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करूंगा, तब तक मेरे बारे में बात कैसे होगी। तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया कि कंटेंट की जरूरत आपको है चारू से, चारू को आपसे नहीं है। अब कुछ बात और मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहूंगी। जैसा कि राजीव सेन ने कहा कि मैं चारू को क्या देता हूँ, क्या नहीं देता हूँ, क्या उनको एलमनी के तौर पर दिया हूँ और क्या मैं उनको मंथली पेड करता हूँ, ये मुझे स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं है। डेफिनेटली ये दोनों का पर्सनल है और आपको देने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये सही मान लिया। अब दूसरा, उन्होंने ये बोला कि मैंने पिछले ब्लॉग्स में ये कहा था कि अगर आप रेंट ऑफर कर रहे थे ताउम्र के लिए तो आप एटलीस्ट उनको एक मुंबई में फ्लैट क्यों आपने नहीं दिया। तो मुझे नहीं लगता, हो सकता है छोटे क्रिएटर का भी उनके मैनेजर ब्लॉग्स देखते हो या फिर मेरे जैसा सोचने वाले हजारों हो कमेंट बॉक्स में ये बात कहने वाले। तो इस बात पे उन्होंने तुकबंदी ये करा कि कुछ लोगों ने ये कमेंट करा है कि कुछ लोगों ने ये बोला
कि मैं चारू को फ्लैट क्यों नहीं दे दिया, राइट। सो उन्होंने ये रिप्लाई करा कि कोलकाता का घर हो, मुंबई, दिल्ली, मतलब जहां भी उनकी प्रॉपर्टी है वहां पर चारू, सॉरी आई मीन जियाना का पूरा अधिकार है और सब जियाना का ही है। तो उनको बस एक लाइन में मैं जवाब देना चाहूंगी, वैसा राजा मतलब वैसा महल किस काम का जब आप राजा का जो राजा के जो बच्चे हैं उसमें राज ना कर सके। और जब उन्होंने अपनी पूरी लाइफ जब अपना एक स्ट्रगल में निकाल दिया, या फिर आई मीन अपना पूरा बचपन एक अपने माँ के साथ बिता दिया, तो वैसा राजमहल भी ना उसको एक दिन नहीं भाएगा। तो जब आप पूरा लाइफ आप जब किसी का स्पॉइल करते हो ना, तो उसके आगे पीछे का नहीं सोचते हो। अब आपने कैसे सोच लिया कि चारू जब जियाना बरी होगी तो हो सकता है चारू उतना लग्जूरियस उसको खुद ही दे दे। हाँ, और बात रहा कि जियाना को आपके घर और प्रॉपर्टी जो भी है वो मिलने की, तो वो तो उसका हक है। आप ना भी चाहोगे ना फिर भी आपको देना ही पड़ेगा, आपको अच्छे से पता है अभी। तो मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी ना लोग मतलब ओवर रिएक्ट करने के चक्कर में ना बिना सोचे समझे रिएक्ट कर देते हैं। अब भले ही वो राजीव सेन है, बट फिर भी कहीं कहीं ना मैच्योर तरीके से वो बात करते हैं। अब दूसरा उन्होंने ये बोला कि चारू ने 2 बजे आसपास वो झगड़ा करती थी और अपने छिछोरे दोस्तों को बुला लेती थी और उसको वो 2 बजे आसपास लेकर चले जाते थे और पता ही नहीं चलता था वो कहाँ लेकर गए। तो लिटरली आप हस्बैंड थे और आपको पता ही नहीं होता था कि आपकी वाइफ 2 बजे रात में अपने दोस्तों के साथ कहाँ जा रही है। ये भी सोचने वाली बात है। आप सोचो आप कितना हर्ट करते होगे। और बात रही कि छिछोरे दोस्तों की, तो भैया चारू एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है, तो उसके हाई क्लास वाले दोस्त कहाँ से आएंगे। हाँ, राजीव सेन एक बहुत स्टैंडर्ड मेंटेन करने वाले आप लोग हैं, और आपके आसपास जो लोग होंगे, आपके फ्रेंड सर्कल होंगे वैसे ही होंगे। चारू का जो सर्कल है वो वैसा ही होगा। वो मिडिल क्लास से बिलोंग करती हैं, तो डेफिनेटली उनके दोस्त भी सो कॉल छिछोरे ही होंगे। और जो दुख में साथ दे वो दोस्त कैसा भी हो, आपके लिए मे बी वो छिछोरा हो, बट चारू के लिए ना वो बहुत बड़ा हमदर्द होता है उस समय। क्योंकि अगर उस समय जब कोई लड़की मेंटली हराश होती है ना, तो उस समय अगर उसके पास बैठने वाला बात करने वाला कोई नहीं होता है ना, तो उसी समय वो लड़की गलत डिसीजन लेने के लिए सोचती है। तो थैंक गॉड मतलब कि उन दोस्तों का, कि चारू का बुरे वक्त में साथ दिया। अब आप बोल रहे हो कि प्रेगनेंसी में मैंने, आप ब्लॉग जाकर देखो, प्रेगनेंसी में मैं कितना उनके साथ रहा हूं। आपने कोई उपकार थोड़ी ही कर दिया। आपकी बीबी प्रेग्नेंट थी, आपकी बीबी अकेले थी, तो आप जब अपनी बीबी के साथ नहीं रहोगे, अपनी बीबी के साथ टाइम स्पेंड नहीं करोगे, तो आप किसके साथ करोगे। दूसरा कि आप दुबई चले जाते थे, आप बॉम्बे चले जाते थे, सॉरी आप दिल्ली चले जाते थे, तो मुझे ऐसा लगता था अगर आप जाते थे, अगर आप ट्रैवल करते थे, तो आप वहां पे आप चारू को भी कैरी कर सकते थे, आप लेकर जा सकते थे, राइट। बट आपने प्रेफर नहीं किया। आप जहां भी जाते थे अकेले जाते थे। और मैं भी चारू के ब्लॉग्स देखा करती थी। चारू हमेशा यही बोलती थी कि राजीव यहाँ गए हैं, राजीव वहां गए हैं, राजीव अलग से ब्लॉग बनाकर दुबई के डाल रहे हैं या फिर दिल्ली के डाल रहे हैं। तो मुझे बस एक क्वेश्चन है कि उस समय चारू आपके साथ क्यों नहीं रहती थी। ऐसा क्या रीजन होता था कि आपको अकेले ट्रेवल करना होता था। दूसरा एक और कि उन्होंने ये बोला कि चारू ने जानबूझकर ये डिसीजन लिया कि उनको जियाना को उनसे दूर करना है और बीकानेर लेकर चली गई वगैरह वगैरह, और इंस्टेंट डिसीजन लिया, मुझे कुछ पता नहीं था। तो डेफिनेटली जो आपके टच में होगा ना उससे ही आप बात करोगे, आप खुल के बात कर पाओगे कि मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। अब जिससे डिवोर्स ले लिया उससे डिस्कस थोड़ी करेंगे कि मैं यहाँ फ्लैट ले रही हूँ, वहां फ्लैट ले रही हूँ, यहाँ घर ले रहा हूँ, ऐसा तो नहीं हो सकता है। और चारू ने अगर आपके बच्चे को लेकर अगर वो बीकानेर गई, अगर इस परिस्थिति में सोचकर कि उनको आपसे डिस्टेंस मेंटेन करवाना है या फिर आपको बताना है कि आप उनके पिता अच्छे नहीं हैं, आपने ये बोला कि कोई माँ अगर बार बार अपने बच्चे को ये बताए कि उसने मुझे छोड़ दिया है, हम लोगों को बुरे वक्त में छोड़ दिया, तो चारू यहाँ गलत भी नहीं है। डेफिनेटली आपने बुरे वक्त में ही छोड़ा। आपने बोला कि मेंटलिटी मैच नहीं करती है वगैरह वगैरह। तो जब 4 महीने आप एक दूसरे को डेट कर रहे थे, तो उस बीच में आपको कुछ भी नहीं समझ में आया चारू के बारे में कि चारू कैसी है। और जब आप शादी कर लिए, आप पॉपुलर हो गए, चारू की वजह से आपको लोग जानने लगे, तब चारू आपको बुरी लगने लगी, आपके स्टैंडर्ड को मेंटेन करने वाली नहीं लगने लगी वगैरह वगैरह। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप किसी से शादी कर रहे हो तो एटलीस्ट आप ना मतलब मैं सिर्फ राजीव से इनको नहीं बोल रही हूँ, हर उस मर्द को बोल रही हूँ कि जब आप किसी लड़की को छोड़ते हो ना, तो उसके ऊपर क्या गुजरता है ना, उस लड़की से जाकर पूछो कि क्या गुजरता है और उसके फैमिली के ऊपर क्या गुजरती है। बात रही उनकी माँ की झगड़े की, आपने बोला कि जब झगड़ा होता था तो मुझसे वो बात करती थी। हर माँ चाहती है स्टार्टिंग में कि उसकी बेटी का रिश्ता और घर बच जाए। उस समय नीलम जी ने कोशिश करी होगी कि आपका और चारू का जो रिश्ता है वो बच जाए, डेफिनेटली। इसलिए उन्होंने आपसे बात करी होगी, रिश्ता संभालने की कोशिश करी होगी।
होगी। इट्स डजंट मीन कि जो खून का रिश्ता है आप ये बोल दो कि पहले झगड़े होते थे अब बहुत साथ है। खून का रिश्ता है ना, एक टाइम होता है कि कोई एक दूसरे से अपसेट हो जाता है कुछ देर के लिए, लेकिन बुरे वक्त पे ना अपने ही काम आते हैं। लाइक अभी चारू के बुरे वक्त में उसके फैमिली ही उनको काम आ रहे हैं। ये प्रूफ कर दिया कि अगर आप बुरे वक्त में होते हो ना तो आपके मायके वाले ही आपके साथ खड़े होते हैं, अदरवाइज आपके साथ कोई भी खड़े नहीं होंगे। दूसरा एक बात और कि अगर आप किसी लड़की से शादी करते हो और अगर आप छोड़ भी देते हो उसको या डिवोर्स हो जाता है एनी हाउ किसी भी रीजन से, तो आप उसको ना मतलब बेइज्जत नहीं कर सकते हो। आपने बार बार एक शब्द का प्रयोग किया कि चारू को शादी का एक्सपीरियंस है। बार बार उनको चौथी शादी तीसरी शादी करनी होगी तो करेगी, उनको तो एक्सपीरियंस है। एक बार मैंने सुना कि चलो बाय मिस्टेक मुंह से निकल सकता है किसी का, बट आपने लास्ट मतलब अपना कॉन्वर्सेशन खत्म करते करते आपने ये बात बोली कि चारू को शादी का एक्सपीरियंस है। तो मैं सिर्फ राजीव सेन से नहीं अपने सोसाइटी से एक सवाल करना चाहूंगी कि अगर कोई मर्द या फिर कोई औरत 10 अफेयर कर ले और शादी ना करे तो उसको रिलेशनशिप का एक्सपीरियंस माना नहीं जाता। बट अगर कोई लड़की शादी कर लेती है एक या उसका नहीं चलता है किसी वजह से, अगर वो दूसरी शादी करती है या फिर तीसरी शादी करती है तो उसको बार बार ये कहकर उनको नीचा दिखाया जाता है कि उसको शादी का एक्सपीरियंस है। क्यों? आप अफेयर के 10 एक्सपीरियंस कर सकते हो। सिर्फ ये राजीव सेन का एक पर्सनल मैं नहीं बोल रही हूँ, मैं सबके बारे में बोल रही हूँ। जब आप 10 अफेयर 5 अफेयर करके कोई भी लड़के लड़कियां अपने आप को क्यों इनोसेंट साबित करते हैं कि मैं बहुत सती सावित्री हूं, या फिर कोई बंदा ये कहता है कि मैं बहुत अच्छा हूं, तो मुझे ये समझ में नहीं आता मेंटलिटी लोगों की। आप लिव इन में 8 साल रहते हो, आप लिव इन में 5 साल रह लेते हो, तब आप ये अपने एक्सपीरियंस वाले बातें नहीं करते हो। बट अगर वहीं पे एक टैग लग जाता है किसी लड़की या लड़के का कि उसकी शादी हो चुकी है, तो उसको ये बोलकर बेइज्जत किया जाता है कि उसको शादी का एक्सपीरियंस है। क्या फर्क है शादी और लिव इन में? मुझे ये समझ में नहीं आता। बस शादी में एक टैग लग जाता है, किसी भी रिलेशनशिप में जाते हो या फिर आप लिव इन में रहो या फिर नहीं रहो, बस मुझे ऐसा नहीं लगता कि दोनों में बहुत ज्यादा फर्क होता है। लाइक आप सुशांत सिंह और अंकिता लोखंडे का सुशांत सिंह और अंकिता लोखंडे का आपने हिस्ट्री जाना होगा, बहुत ही दर्दनाक था। आई लव अंकिता लोखंडे। क्या स्थिति था, वो 8 साल रिलेशनशिप में, आई थिंक मुझे लगता है कि वो लिव इन में साथ में रहे, उसके बाद उनको मतलब छोड़ दिया गया, मतलब बहुत इजीली कि भाई मैं लाइफ में आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं सर्वाइव तुम्हारे साथ नहीं कर रहा हूँ। अब सोचो कि अभी तक अंकिता का जो डिप्रेशन है उनके मतलब फेस पे दिखता है। तो ये ना कोई मर्द नहीं समझ सकता कि क्या गुजरता है किसी लड़की के ऊपर। तो ये बोलना कि उनको शादी का एक्सपीरियंस और आपको कुछ मतलब आपके पहली बात मैं एक सिंपल वर्ड में देखना चाहूंगी, अगर आप किसी को कुछ भी बोलते हो ना तो एटलीस्ट ना आप अपने आसपास में माहौल देख लिया करो कि आपके आसपास में क्या हो रहा है। बाकी पब्लिक समझदार है। हाँ, जब आप शादी का एक्सपीरियंस किसी को बोल रहे हो तो मतलब कृपा करके अपने आसपास भी देखा करें कि क्या एक्सपीरियंस आपका और आपके आसपास रहने वाले लोगों का रहा है। तो एटलीस्ट आप मतलब किसी को ब्लेम करने से पहले मतलब आप सोचें कि आप किसी महिला के बारे में क्या बात कर रहे हैं और क्या बोल रहे हैं। इससे ये पता चलता है कि आप किसी महिला के बारे में कितना गंदा सोचते हैं और आपके साथ चारू का रिलेशन कितना गंदा रहा होगा। मतलब बहुत लंबा तो नहीं रहा, बट जो भी रहा बहुत गंदा रहा होगा। हाँ, चारू बहुत ज्यादा खुलकर बात नहीं कर पाती, बहुत ज्यादा वो रिप्लाई नहीं कर पाती, क्योंकि चारू को भी पता है कि भैया वो आपसे नहीं जीतेंगी, सिंपली वो आपसे नहीं जीतेंगी। तो चारू एक बहुत स्मार्ट डिसीजन लेकर वो चुप रहती है। उनको पता है कि उसके बच्चे के लिए बेटर क्या है और उसके लिए बेटर क्या है। तो एटलीस्ट आप किसी के बारे में कुछ गलत बोल रहे हो ना तो प्लीज मतलब सोच समझ कर बोला करो कि क्या बोल रहे हो, क्योंकि हर बात का जवाब होता है। और आपकी इस वीडियो पे क्या राय है, आप क्या सोचते हो? मतलब आप जब चारू और राजीव को अगर फॉलो करते हो तो आप क्या सोचते हो, मतलब क्या आपको समझ में आता है, या फिर मैं जो बात करती हूँ आपको क्या आपको सही गलत लगता है? डेफिनेटली आप कमेंट में प्लीज कमेंट में अपना जो सुझाव होगा वो शेयर करिएगा। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे या फिर थोड़ी भी अगर लगे कि नहीं ठीक है मैं सही बोल रही हूँ या गलत बोल रही हूँ, वो भी आप कमेंट में छोड़ सकते हो। और अगर वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज टू लाइक कमेंट एंड शेयर। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।